बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये सम को हमने सॉल्व करना है। यूज़ लाज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी कि पावर के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखें 243 इसकी पावर है -2/3 और 32 की पावर -1/5 है और 196 की पावर -1 है और फिर ये अंडर रूट के अंदर भी है। तो हमने 243 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ये 243 के मैंने प्राइम फैक्टर निकाले हुए हैं। इसको 3 पे डिवाइड करें तो 81 आता है। 81 को 3 से करें 27 आता है। 27 को 3 पे डिवाइड करें 9 आता है। 9 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आ जाता है। इसी तरह से फिर ये 32 के निकाले हैं। 32 को 2 को पे डिवाइड किया तो 16, 16 को 2 पे तो 8, 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया। फिर 196 है तो 196 से भी ऐसे प्राइम फैक्टर निकाले हैं। 196 को 2 पे डिवाइड करें तो 98 आता है। 2 पे डिवाइड करें तो 98 को 49 आता है। 49 पे 7 पे डिवाइड हो सकता है, 7 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये प्राइम फैक्टर हमने निकाल कर लिख दिए सबके। तो पहला 243 है तो 243 के कितने बनते हैं, 3 की पावर कितनी बनती है, 3 की पावर 5 बनती है। 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 जो है ना 243 आता है। तो 243 की जगह पर आपने लिख दिया 3 की पावर 5। तो ये जो पावर से पावर आ रही है -2/5, ये -2/5 ब्रैकेट में वैसे शो करती है। इसी तरह 32 जो है वो 32 निकला है 2 की पावर 5, क्योंकि गिने तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 32 की जगह पर लिख देते हैं। 32 की जगह पर 2 की पावर 5 लिख दिया तो बाहर से इसकी -1/5 पावर आई हुई है। इसी तरह अब जो 196 है उसमें एक तो 2 की पावर 2 बनती है और एक 7 की पावर 2 बनती है, क्योंकि 2 भी 2 दफ़ा है और 7 भी 2 दफ़ा है। तो एक दफ़ा 2 की पावर 2 लिख दी, डॉट लगाकर जब मल्टीप्लाई लेकर 7 की पावर भी 2 लिख दी। और ये जो -1 है उसका -1 ऐसे लिख दिया और इसका अंडर रूट जब उतारा नीचे तो 1/2 इसकी अंडर रूट की वजह से आ गया। तो इस तरह से हमारा ये हमने 196 को बदल कर लिख दिया। अब इधर से देखो कि इधर से ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10 आता है, तो माइनस का 10 बन जाएगा, /3 आ गया। और ये 5 और 5 कट जाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, 2 की पावर माइनस का 1 आ जाएगी, 2 की पावर -1 आ जाएगी। और इधर से इनकी पावर क्योंकि ये -1 है तो इसको माइनस को ख़त्म करने के लिए इसको मैं ऊपर ले आया हूँ। तो ये 1/2 आ गई, माइनस वाली पावर ख़त्म हो गई क्योंकि माइनस का 1 प्लस में बदल गया, +1 बन गया, +1 इससे मल्टीप्लाई होकर यही रह गया। और ये 2 की पावर 2 और डॉट 2 की पावर 7 सारा जो नंबर है हमारा ऊपर आ गया। इस माइनस की पावर को चेंज करके प्लस में ऊपर आ गया। तो अब ये जो 3 की पावर -10/3 है तो ये माइनस में है, इसको नीचे ले जाते हैं ताकि ये भी प्लस में बदल जाए। तो 3 की पावर 10/3 नीचे जाकर प्लस में बदल गई। और इधर से 2 की पावर -1 है तो 2 की पावर -1 भी नीचे ले गए तो इसकी 2 की पावर +1 आ गई। जब 2 की पावर +1 ना भी लिखो तो खैर है, इस तरह से हमने इसको शो कर दिया। अब इधर से जो 2 की पावर 2 है वो उसको 1/2 दे देना, इस 2 की पावर 2 को 1/2 दे दिया। इसी तरह 7 की पावर 2 है, इसे भी 1/2 दे देना, तो इसको भी 1/2 बाहर से दे दिया। ये 2 2 से कट गया, ये भी 2 2 से कट गया, तो यहाँ पर 2 अकेला बचा हमारे पास और इधर से 7 भी हमारे पास अकेला बचा। तो यूँ हमने यहाँ पर इसे लिख दिया। इधर से 3 की पावर 10/3, ये 3 की पावर 10/3 लिख दिया। ये वाला 2 यहाँ पर आ गया, ये 2 और ये 2 आपस में कट गए तो ऊपर 7 बचा, नीचे 3 की पावर 10 बचा। तो ये जो ऊपर 7 था वो हमने लिख दिया, नीचे 3 की पावर 10/3 वैसे ही लिख दिया। अब ऊपर वाला 7 तो ऐसा कैसे रहेगा, नीचे के लिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 3 की पावर 10/3 जो है एक 9/3 3 को पावर दे दी, इस 3 को एक 9/3 पावर दे दी, इसी 3 को एक पावर 1/3 दे दी। देखिए 9 और 1 मिलकर 10 बन जाता है और नीचे उनकी 3 सेम है। तो यहाँ पर मैं इसको हल करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये बेस सेम है तो पावर जो है वो प्लस माइनस हो जाती हैं। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो तब पावर प्लस होती हैं। तो 3 की एक मैंने पावर निकाली है 3/3 और एक डॉट 3 की पावर मैंने निकाली है 1/3। तो इसी तरह अगर इन दोनों 3 में से बेसिस में से एक ही 3 ले लें तो इनकी पावर प्लस हो जानी है। तो 9/3 और प्लस 1/3, तो ये पावर प्लस हो जाती हैं। तो इसी तरह से ये 3 वैसे का वैसे लिख लिया। 9 में 1 इसको पहले आप 3 दोनों का एलसीएम आ रहा है तो 3 हमने ऐसे लिख लिया कॉमन लेकर, और 9 में 1 प्लस कर देना है, 9 + 1। तो आंसर क्या आएगा, फिर दोबारा अगर हम लिखते हैं इसको 3 की पावर 10/3, क्योंकि 9 और 1 10 हो जाता है 10/3, तो फिर वही हमारे पास वापस आ जाता है 3 की पावर 10/3। तो लिहाजा ये जो मैंने ऐसा किया है तो कुछ भी मैंने गलत नहीं किया, मैंने ये सारा रूल अप्लाई किया है जो उसने कहा था सवाल के अंदर कि एक्सपोनेंट के रूल अप्लाई करके आप सॉल्व करो।
तो लिहाजा आप ये जो 9 है उसको 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 1 3 3 3 9, तो ये कट का 3 हमारे पास आंसर आता है 9/3 का, जबकि 1/3 ऐसे का ऐसे रहेगा 3 की पावर। तो अब जो ऊपर 7 है वैसे रहेगा, और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, ये 3 की पावर 3 लिख दिया, और 3 की पावर 1/3 का मतलब है उसको क्यूब रूट में लिखना। तो इसको क्यूब रूट में लिखते हैं कि 3 की पावर 1/3 क्यूब रूट उसको प्रोवाइड कर देगी। तो ऊपर 7 वैसे का वैसे रहेगा, और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, क्योंकि 3 की पावर 3 को ये हमें बताता है कि आप 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर 3 की पावर 3 की जगह पर मैंने 27 लिख दिया हुआ है, और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइम में हमें वो ये बता रहा है कि ये एक हमें नंबर मिला है, सामने देखें तो इसमें ये दो नंबर्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर्स हैं, तो हमने इनके बेसिस की पहचान करनी है। इधर से ये 2 है एक, और इधर से -8 है, ये हमारे पास नंबर्स हैं, जबकि ये अल्फ़ाबेट हैं। x की पावर 5 है, इधर x की पावर -3 है, इधर y की पावर -4 है, इधर y की पावर 2 है। तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ब्रैकेट बताती हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लिहाजा आप एक ही बेस ले लो, इधर से x बेस हमने ले लिया, और ये इसकी 5 पावर ले ली, और इसकी ये वाली -3 पावर इसके अंदर प्लस करनी है। तो -3 को मैंने पहले प्लस का साइन लगा दिया, फिर -3 इधर ला कर लिख दी, प्लस करने लग गया। तो y का ये वाला y ऐसे लिख दिया, इसकी पावर -4 है तो -4 लिखी, और इधर से y की पावर 2 है तो वो प्लस इसमें 2 हो गई। तो इस तरह से जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर जो है ना उनको ऐड कर लिया जाता है, एक्सपोनेंट को ऐड कर लिया जाता है। तो ये रूल अप्लाई किया। अब 2 8 16 तो माइनस का 16 आ जाएगा, और ये जो x ऐसे लिख दिया 5, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो 5 - 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो x की पावर 5 - 3 आ गई। इधर y के माइनस के 4 में से प्लस का 2 निकाल देंगे तो आंसर माइनस का 2 आएगा, तो y की पावर -2 आ जाएगी। अब यहाँ पर ये -16 ऐसे ही आएगा, और 5 में से 3 निकाला तो 2 बच गया, और y का -2 है तो -2 ऐसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक आंसर आ गया। अब y का -2 है तो इसे प्लस में बदलना है, तो प्लस में बदलने के लिए y को आप नीचे लिख दोगे, और जो -16x² है तो -16x² ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है इस सम का। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस सम में देखें कि ये सारे बेस हैं, एक x बेस यहाँ पर है, एक यहाँ पर x बेस है, एक y बेस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और z बेस भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सेम है। तो सेम बेसिस को हमने ले लेना है। तो ये -3 पहले हम इनको सबको अप्लाई कर देते हैं, ऊपर वालों को भी नीचे वालों को भी। तो x की पावर -2 ये वाला मैंने लिखा, और इसको -3 साथ इसके लाकर पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई कर दिया। y की पावर -1 लिखी और इसके साथ -3 को लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। z की पावर -4 लिखी और -3 इसके साथ भी लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पावर ब्रैकेट ये शो करती है कि नीचे वालों की भी यही पावर है -3, तो नीचे वालों को भी दे दो। तो इस x का पावर 4 लिखा और -3 इसकी लाकर ऊपर से मल्टीप्लाई कर दी। y की पावर -3 है, मैंने नीचे लिखी ये वाली, और ऊपर से भी -3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। z की पावर 0 लिखी, और उसकी ऊपर से -3 इसकी पावर भी लाकर मल्टीप्लाई कर दी। तो ये जो -3 पावर थी, ये ब्रैकेट ये बताती थी सबकी है, ऊपर वालों की भी है, नीचे वालों की भी है, सबको दे दी, सबके साथ वो उनकी पावर्स के साथ पावर मल्टीप्लाई कर दी है। तो अब आगे देखें, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। 2 3 6 और माइनस और माइनस प्लस। इसी तरह 1 3 3 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 आ गया। 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 12 आ गया। 4 3 12 माइनस का 12 भी आएगा, कि माइनस का साइन है। 3 3 9 आ गया, और माइनस माइनस प्लस का 9 बन गया। और 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा, तो z की पावर 0 ही आ गई। अब ये x, y और z ये हमारे पास सारे बेसिस हैं। इन सारे बेसिस की पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारा सम सॉल्व हो जाना है। तो बहुत आसान सा सम है। इसमें देखें, ये x की पावर 6 मैंने ले ली, ये वाली इस x को लिया, इसकी पावर 6 ले ली, तो इस इधर से x की पावर -12 है, ऊपर जाकर ये प्लस की 12 हो जाएगी, तो 6 + 12 आंसर आ जाएगा। ऐसे आ गया। ये y की पावर 3 ले ली, ये y की पावर 3 पहले ले ली, तो नीचे y की पावर 9 है, तो ऊपर जाकर माइनस की 9 बन जाएगी, तो y की पावर -9 नीचे वाले y की पावर ऊपर -9 मिल गई, तो 3 - 9 बन गया। z की पावर ऊपर 12 है, नीचे 0, ऊपर जाकर प्लस की 0 हो जाएगी, जब माइनस की 0 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0 चाहे प्लस में लिखो या माइनस में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो z की पावर वही 12 ही रहेगी। ये 0 जिसकी भी पावर हो 1 के बराबर होता है वैसे, तो चाहे आप इसको 1 के बराबर कर दें या आप इसकी पावर ऊपर उठा कर ले जाएँ, फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी।
तो अब x की पावर 6 + 12, तो आंसर ये हमारे पास 18 आ जाएगा। y की पावर 3 - 9, तो 9 में से जब 3 निकाला तो आंसर 6 आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे तो बड़े का साइन हम लगा देंगे। तो -6 आ गया और y की 12 ऐसे आ गया। अब क्योंकि y की पावर -6 है तो इसको प्लस में बदलना है, तो इसलिए y की पावर 6 नीचे ले जाओ और ऊपर x की पावर 18 और z की पावर 12 ऊपर ही रहने दो। तो इस तरह से ये हमारा सम सॉल्व हो गया और इसका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट सम देखें। नेक्स्ट सम के अंदर 81 एक बेस 81 एक नंबर है और फिर डॉट 3 की पावर 5 है, माइनस है, एक रकम ये वाली बनती है और एक रकम ये वाली सारी इधर से बनती है और नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो 81 एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसके आप प्राइम फैक्टर निकाल कर इसके टुकड़े टुकड़े कर दें। तो 81 को 3 पे डिवाइड किया 27 आया, 27 को 3 पे डिवाइड किया 9 आया, 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 आया। तो 3 की पावर 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 आता है 81। तो 3 की पावर 4 लिख दिया और ये n आकर साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 3 की पावर 4 n बन गया। तो 3 की पावर 4 कैसे आया कि 3 की पावर 4 बराबर आया है ये जो प्राइम फैक्टर थे ना 81 के वो निकालने के बाद, तो लिहाजा ये 4n बन गया और डॉट 3 की पावर 5 ऐसे ही लिख दिया। फिर -3 की पावर ये 4n है, एक 3 की पावर 4n लिख दी और दूसरा 3 की पावर -1 लिख दी। तो ये जो 3 बेस था उसको ये वाली पावर भी दे दी, ये वाली पावर भी उसको अलग-अलग दे दी, साथ डॉट मल्टीप्लाई का शक्ल में लिख दिया, -1 पावर दे दी। इधर से डॉट ये 3 है, 3 की पावर 5 बनती है, 243 जो है ना वो 3 की पावर 5 बनती है। ये निकाल कर आप लोग देखोगे तो आप को पता चल जाएगा। 243 के प्राइम फैक्टर आपने लेने हैं, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 6 ज़ा 24 और 3 8 ज़ा 24 8 आएगा और 3 1 ज़ा 3, फिर 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, फिर 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। तो 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 जो है ना वो 243 आता है। तो लिहाजा 3 की पावर 5 243 की जगह पर मैंने लिख दिया हुआ। अब और नीचे जो है ये 2 की पावर n लिखी हुई है, तो 9 जो है ना वो खुद 3 की पावर 2 होता है। तो 9 की जगह पर 3 की पावर 2 लिखा और 2n ऊपर वैसे उसकी पावर लिख दी मल्टीप्लाई में। तो 3 की पावर ये 3 ऐसे के ऐसे आ गई। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डॉट भी लगा सकते हो मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, स्पेस बचाने के लिए डॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से अब ये 3 की पावर 5 इधर भी है और 3 की पावर इधर भी है। तो 3 की पावर 5 ये एक रकम बनती है सारी और ये सारी एक रकम बनती है। जब भी दो हिस्से माइनस के या प्लस के साइन से सेपरेट हो रहे हों, एक ये हिस्सा है एक ये हिस्सा है, तो इनमें से आप कॉमन ले सकते हैं, चाहे यहाँ माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो, तो आप इन हिस्सों में से कॉमन ले सकते हो। तो लिहाजा इस सारे हिस्से में से और इस सारे हिस्से में से मैंने 3 की पावर 5 कॉमन ले लिया, तो 3 की पावर 5 कॉमन आ गया। ये 3 की पावर 4 एन ऐसे कैसे आ गया। और इधर से जब कॉमन लिया तो यहाँ पर ये 3 की पावर 5 कॉमन लिया तो इस जगह पर हमारे पास 1 बचा। और इधर से जब ये 3 की पावर 4 एन भी कॉमन लिया और 3 की पावर 5 भी कॉमन लिया है, तो 3 की पावर 4 एन इधर भी है और 3 की पावर 5 इधर भी है। तो लिहाजा ये पूरा का पूरा कॉमन लिया है, तो इधर से ये वाला और ये वाला साथ आ जाएगा हमारा। तो इधर से पूरा कॉमन लिया तो ये सारा बाहर कॉमन में आ गया और इस सारे की जगह पर हमारा 1 बचा हुआ है। तो ये माइनस का साइन आ गया और ये भी कॉमन में है, ये भी कॉमन में है, तो इधर से 3 की पावर -1 बचा हुआ है बस ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह से 3 की पावर -1 कॉमन है। टेक 3 की पावर 4 एन एंड 3 की पावर 5 एज कॉमन, तो इन दो को आपने कॉमन में लेना है। तो इस वजह से यहाँ पर 1 बचेगा और -3 की पावर 1 बचेगा ये वाला। और नीचे से 2 2 ज़ा 4 आएगा तो 4n बन जाएगा, 3 की पावर 4n और डॉट 3 की पावर 3 नीचे ऐसे आ जाएगा। अब कॉमन लेने के बाद आप काट सकते हो 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4n, ये आपस में काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हो या वैसे ही 3 को आप पावर दे दो। तो 3 बेस ले लिया और इसकी पावर एक 4n है ये वाली आ गई और एक 3 की पावर ये 5 है, प्लस का 5 आ जाएगी, नीचे की 3 की पावर -4n आ जाएगी और नीचे की 3 की पावर 3 माइनस की 3 आ जाएगी। तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस की बन गई है और ऊपर वाली जो है ना वो प्लस में ही लिख दिया। तो एक ही बेस को यानी कि 3 को मैंने सारी पावर्स प्रोवाइड कर दी हैं। इधर से 1 - 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 का मतलब होता है
3 की पावर -1 का मतलब होता है 1/3, क्योंकि इसकी माइनस की पावर को प्लस में लेकर जाना है तो 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 की पावर +1 आ सकती है। तो ये जो 1 था उसको 1/1 कर दिया, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन बन रही थी 1/3, इस वजह से इसको भी 1/1 कर दिया। अब ये 4 और प्लस का 4n और माइनस का 4n आपस में काट के और 5 में से 3 निकाला तो 2 बच गए, तो 3 की पावर 2 इधर बचा हुआ है। जबकि इधर से इसका 1 का और 3 का एलसीएम लेना है तो 3 ही एलसीएम आएगा। तो 3 को अंदर रख के जब इस 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आ गया। इसी तरह इस 3 को अंदर रख के इस 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, इस 1 आएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 नहीं आया, तो लिहाजा 3 में से 1 निकाला तो आंसर 2 आएगा। और ये 3 की पावर 2 का मतलब है 9, 3 की पावर 2 का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है और 9 आ जाएगा। और इधर से ऊपर से 3 में से 1 निकाला तो 2 आया और नीचे ये 3 ऐसे का ऐसे ही आ गया। इस 3 को 3 1 3 3 3 9, तो ये कट गया। जब ये वाला 3 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 6 आंसर आ गया। तो यूँ ये हमारा सम सोल्व हो गया और 6 इसका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में हमने एक्सपोनेंट के रूल इस्तेमाल करके उससे भी शो करना है कि ये वाली सारी साइड इस 1 के बराबर आती है। तो हमने एक्सपोनेंट के रूल लगाकर हल करते जाना है। यहाँ पर सब में बेस x ही है, तो पहले हमें इस x को, ये a पावर उसने दी हुई है, नीचे वाली -b आ जाएगी तो a - b बन जाएगी। ब्रैकेट में लिख दो, ऊपर से a + b उसको ब्रैकेट में मिला हुआ है। तो इस x को b दिया तो माइनस नीचे का c आ जाएगा, b - c इस x की पावर आ जाएगी और प्लस b + c आ जाएगी। इस तरह इस x की पावर ये c है तो नीचे से माइनस की a आ जाएगी, तो नीचे -a आई तो c + a = 1 आपने इसको लिख देना। अब ये सारे हमने इकट्ठे कर लिए हैं, a - b a + b, तो a² - b² होता है। ये फार्मूला लगा देते हैं, a - b और a + b = a² - b²। ये आइडेंटिटी लग गई, तो लिहाजा a - b a + b a² - b² आया, x की पावर आ गई b - c b + c, तो b² - c² आ गया। और x की पावर इधर से c - a c + a, तो c² - a² आया। इस पर भी फार्मूला लग गया, = 1 लिख दिया। अब एक ही बेस को सारी पावर दे दो, एक बेस x हमने पिक कर लिया, इन सब में से एक है बेस x पिक कर लिया, तो a² ये आ गया, फिर -b² ये आ गया, फिर +b² ये आ गया, -b² ये आ गया, +c² ये आ गया और -a² ये आ गया। तो अब इनको काट दो, a² माइनस के a² का करता है, माइनस का b² प्लस के b² का करता है, माइनस का c² प्लस के c² के साथ करता है। तो ये सारे कट जाएंगे। तो कटने के बाद जब प्लस और माइनस में जब कोई चीज़ कटती है तो आंसर उसका 0 आता है। तो जिस भी एक्सपोनेंट का आंसर 0 हो 1 के बराबर होता है, ज़्यादा 1 = 1। ये बात प्रूव हो चुकी है कि हमारी दोनों साइड्स बराबर आ चुकी हैं। अब सम नंबर 3 देखें। इसमें हमें वो बता रहा है कि ये 2 की पावर 1/3 है, 27 कम्प्लेक्स नंबर है, तो 27 के हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 60 भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसके भी प्राइम फैक्टर निकाले, तो ऐसे हमने निकाले 60 के प्राइम फैक्टर। तो ये हमारे पास आ गए, 60 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 30 आया, 30 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर 15 आया, 15 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 आया। इस 60 के प्राइम फैक्टर आ गए। इधर 180 है, 180 के भी निकालने हैं, 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 45 आएगा, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आया। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर इनके बन गए हैं। अब इनकी जगह पर हमने पुट कर देने हैं, तो 2 की पावर 1/3 ऐसे ही रहेगा। 27 जो है ना वो 3 की पावर 3 होता है, इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे ना 3 की पावर 3 आएगा, तो ये 1/3 आ गया साथ। और 60 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या आए थे, एक तो 2 की पावर 2 आता है और एक 3 आता है, 5 आता है। तो 2 की पावर 2 आया, एक 3 आया, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर भी 1 है, तो साथ 1/2 ऊपर से आ रहा है। 180 जो है वो आता है, एक 2 की पावर 2, एक 3 की पावर 2, एक 5 अकेला आता है। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 अकेला, और साथ 1/2 इसका ऊपर से आ रहा है। तो 4 जो होता है वो 2 की पावर 2 होता है, लिख दिया, और -1/3 उसकी पावर भी आ रही है। इस तरह 9 जो है वो 3 की पावर 2 होती है, क्योंकि 9 9 3 3 9 बनता है, तो 3 की पावर 2 आई और 1/4 उसके साथ पावर उसकी आ गई। तो आप पावर प्रोवाइड कर दी सबको, आप काटती हैं, जो काट दो 3 के साथ कट जाएगा, यही सिर्फ कटती है। और इधर से ये 2 2 2 1 2 2 2 4, तो ये बस 2 पावर्स कटती हैं। अब आगे कर लेते हैं। ये 2 की पावर 1/3 ऐसे ही लिख दी, ये कटने के बाद 3 की पावर 1 बच गई यहाँ पर। तो इधर से 2 की पावर 2 है तो 1/2 इसको आ जाएगी,
बाहर से 3 की पावर 1 है, इसको भी 1/2 आ जाएगी। 5 की पावर 1 है तो इसको भी 1/2 बाहर से आ जाएगी, ये वाली पावर। तो नीचे ये 2 की पावर 2 है, इसे 1/2 आप दे दोगे। 3 की पावर 2 है, इसे भी 1/2 दे दोगे। 5 की पावर 1 है तो इसे भी 1/2 बाहर से पावर मिल जाएगी। तो ये जो 2 की पावर 2 है, इसको -1/3 पावर मिलेगी। 2 की पावर 2 को जब -1/3 मिली तो -2/3 बन जाएगी। तो ये पावर हमने काट दी थी, तो 3 की पावर 1/2 बचेगी ये वाली। तो ये 3 की पावर 1/2 मैंने बचा ली। अब जो बेसिस हैं उनको पावर प्रोवाइड कर देते हैं। तो बेस एक जो 2 है, तो 2 बेस लिखा, उसकी पावर 1/3 लिखी, और यहाँ से ये 2 की पावर 1 बची हुई है, तो ये 2 की पावर 1 प्लस की लिख दी। और इधर कोई भी 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो 2 की पावर ये +1 बची हुई है, इनको आपस में काट दिया है, तो +1 ये सॉरी इधर ऊपर जाकर -1 बन जाएगी। तो और 2 कौन सा, और ये वाला 2 है, तो ये -2/3 है, तो ये वाली ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, +2/3 ऊपर कर ले गए तो तब हो गई। अब 3 की पावर 1 ये मैंने लिख ली, 3 की पावर +1, और 3 की पावर यहाँ से 1/2 आती है, 1 1 1/2, तो 3 की पावर +1/2 आती है। अब नीचे वाली ये 3 की पावर ये 2 से कट चुका है, 1 है, तो ये ऊपर जाकर -1 बन जाएगी, और ये वाली 3 की पावर 1/2 है, तो ऊपर जाकर -1/2 बन जाएगी। तो इस 3 को पावर दे दी। अब ये 5 है, तो 5 की पावर यहाँ पर 1/2 है, 1 1 1/2 बन जाएगी, तो 5 की पावर 1/2। अब नीचे क्या है, 5 की पावर ये वाली 1/2 है, तो ये ऊपर जाकर -1/2 बन गई। तो यूँ हमने जो बेसिस सेम थे उनको सारी उनकी पावर दे दी हैं। और जो प्लस का 1 -1 से काट गया, तो इधर 2 की पावर 1/3 और 2/3 बची है, 1/3 प्लस 2/3 बची है ये वाली। और इधर से देखोगे जब प्लस का 1 -1 से कट गया, प्लस का 1/2 -1/2 से कट गया, तो 3 की पावर बस 0 बची हुई है, तो 3 की पावर हमने 0 शो कर दी। तो इधर से 5 की प्लस की 1/2 और माइनस की 1/2 कट गई, तो आंसर 5 की पावर 0 आ गई हमारे पास। तो अब इनकी जिनकी पावर 0 है, इनके 1 1 आ जाने हैं, और इसकी जो है ना 2 है, इसकी ये 3 3 आ रही है, तो 3 दोनों का सेम ले लेना है हमने, और ये 1 और 2 आपस में प्लस करके ये भी 3 बन जाना है। तो लिहाजा ये 3/3 आई है, 2 की पावर ये कट गई, तो आंसर 2 की पावर 1 बची, और ये 1 को ये 1 1 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 ही हमारे पास आंसर आ गया। यूँ हमारा ये सम भी सॉल्व हो गया। अब ये नेक्स्ट सम देखें, इसमें 216 की पावर 2/3 है, और 25 की पावर 1/2 है, और नीचे 0.04 है, इसकी पावर -1/2 है, और 4 भी है। तो 216 के पहले प्राइम फैक्टर निकालो। 216 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 108 आएगा। ये 108 आप लोगों को निकालना आना चाहिए, कई बच्चे गलती कर देते हैं। 216 डिवाइड बाई 2 करें, 2 1 2, और यहाँ से 1 नीचे उतारा, क्योंकि 1 छोटा है, ऊपर 0 लगाओगे तो फिर नीचे 6 उतार सकते हो। तो 8 16, तो यहाँ पर 8 आया। तो लिहाजा जब 216 को 2 पे डिवाइड करो तो 108 आता है, 108 को फिर 2 से डिवाइड करो 54 आता है, 54 को 2 पे डिवाइड करो 27 आता है, 27 3 पे डिवाइड होता है 9 आता है, 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 आया। तो 3 की पावर 3 बनती है, और 2 की पावर भी 3 बनती है। तो 216 की जगह पर 2 की पावर भी 3 लिख दी, 3 की पावर भी 3 लिख दी, और नीचे ये 2/3 वैसे आ गया। 25 जो होता है वो 5 की पावर 2 होती है, 5 की पावर 2 लिख दी, और ये 1/2 इसके साथ लिख दिया। और नीचे देखें तो नीचे 4 है, हम पहले 4 लिख लेते हैं ये वाला, क्योंकि ये माइनस में 1/2 था, तो इसमें ऊपर के लाकर प्लस का 1/2 मैंने बना लिया। और ये जो 4 है, 4 लिखा, और पॉइंट की जगह पर 1 लगाया, और 1 और 2 डिजिट की जगह पर 2 0 लगा दी। तो इस तरह ये जो यह पॉइंट वाला हिस्सा था वो 4/100 बन गया, और ये माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 आ गया, और मैंने ये वाली फ्रैक्शन ख़त्म करके इसे ऊपर ले आया हूँ इस माइनस की वजह से। अब ये अंडर रूट जो है उसकी वजह से 1/2 मैंने यहाँ पर साथ लगा दिया। तो यूँ मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया कुछ। अब ये जो पावर है अंदर प्रोवाइड कर देनी है। 2 की पावर 3 है, तो 2/3 बाहर से आ जाएगा। इसको डॉट 3 आया, तो इसको भी 3 की पावर है, 3 की पावर 3 है, तो 2/3 इसको बाहर से मिल गया। अब ये 5 की 1 2 के साथ कट गई, तो 5 की पावर 1 बची हुई है। और ये जो 4 है, इसको ये 1/2 ये 4 जो होता है वो 2 की पावर 2 होता है, तो इसको 1/2 बाहर से मिल गया। और 100 जो है वो 10 की पावर 2 होता है, तो इसको भी ये वाला 1/2 साथ मिल गया। ये बड़ी ब्रैकेट लगाकर जो ये वाला जो 1/2 है ये ऐसे का ऐसे शो कर दिया। अब ये 3 और 3 कट जाएंगे, तो 2 की पावर 3 बच जाएगी, 2 की पावर 2 बच जाएगी, सॉरी। अब 3 3 कट गए, तो 3 की पावर भी 2 बच गई, 5 की पावर 1 ही बचेगी, और ये 2 के साथ कट गया, तो 2 की पावर 1 बची, और ये 2 के साथ कट गया, तो 10 की पावर भी नीचे 1 बची, या 10 अकेला रह गया, और 1/2 साथ आ गया।
अब आपने इनको ऐसा करना है कि ये जो पावर्स हैं इनको सेम का सेम लिख दो, और ये जो 5 की पावर 1 है वो 5 ही है, 5 को इसको 10 के साथ काट दो, 5 1 5 5 2 10, 2 ऊपर नीचे कट गए तो 1/2 इधर से पावर बची, वैसे के वैसे ले दिया। अब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, इनको 1/2 इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, बाहर वाला तो इनको दे दिया। अब इधर से ये सारा 1 ही बचता है तो इसको लिखने की कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये 1 वैसे भी मल्टीप्लाई होकर सेम नंबर आ जाता है। तो ये आपस में कट गया 2 2, ये 2 2 कट गया, तो 2 की पावर 1 बचा, 3 की पावर भी 1 बचा, तो लिहाजा इधर से 2 और 3 ही बचे, एक तरह के इनकी पावर 1 का कोई फ़ायदा नहीं लिखने का। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 = 6 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यूँ ये सम सॉल्व हो गया। अब अगला सम देखें, इसमें ये बता रहा है कि 5 की पावर 2 की पावर 5 की पावर 2 है और 2 की फिर पावर 3 है। तो जब 2 की पावर 3 हो तो उसे क्या कहा जाता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8 आता है आंसर। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या आया, 8 आंसर हमारे पास आया। ये 8 लिखा हुआ है, ये 8 हमारे पास आंसर आया, तो 2 की पावर 3 का। तो लिहाजा 2 की पावर 3 की जगह पर 8 लिख देंगे, 5 की पावर 8 बन जाएगी, डिवाइड का साइन वैसे का वैसे रहेगा, और ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 6 आ जाएगा, 5 की पावर 6 बन जाएगी। तो अब एक ही बेस है तो पावर जो है प्लस माइनस हो जाएंगी, तो बेस हमने लिख लिया, ये 8 पहले लिख ली, क्योंकि ये डिवाइड का साइन है इसलिए ये पावर नेगेटिव बन जाएगी, तो -6 इसमें आ जाएगा। तो 8 में से -6 निकालेंगे तो 2 आएगा, 5 की पावर 2 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 आंसर दे देता है। अब नीचे वाला सम देखें तो इसमें x की पावर 3 2 है, 3 2 6 बनता है, तो x की पावर 6 आ गई, और ये 3 की पावर 2 दी हुई है उसने, तो x की पावर 3 दी है और 3 की पावर 2 दी है, तो 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आएगा, तो लिहाजा ये जो 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 9 हमें दे देगा, तो यह लिहाजा x की पावर 9 आ जाएगी। अब हम एक ही बेस को पावर दे देंगे, तो एक ही बेस को पावर दी तो x की पावर 6 है, तो इधर से -9 आ गई, तो आंसर क्या आएगा, माइनस के 9 में से प्लस का 6 निकालें तो -3 आंसर आएगा, तो x की पावर -3 हमारे पास आंसर आ गया। तो -3 को प्लस में बदलने के लिए हम इसे नीचे ले जाएंगे तो = आ जाएगा 1/x की पावर +3, तो 1/x की पावर +3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यूँ भी ये एक्सरसाइज हमारी सॉल्व होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।